हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम आरपीएससी लाइब्रेरियन की तैयारी करेंगे, यानी कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे। और आज का टॉपिक है वो है आपका, जो आप ये समझ रहे होंगे। देखो, जितने भी लाइब्रेरी की जिन्होंने पहले तैयारी करी होगी वो तो यानी कि सिलेबस से वाकिफ़ है, ठीक है। पर जो नई यानी कि अभी पास हुए हैं, नेट पास हुए हैं या पीएचडी करी है जिन्होंने, वो इस टॉपिक को देखकर एक तरह से वो उनको बोरियत सा लग रहा हो, क्योंकि यार नेट में कुछ और पढ़ना है, हमने बीली फैमिली में कुछ और पढ़ा है, यहाँ पर क्या खिचड़ी पकड़ी है ये समझ में नहीं आ रहा। इस तरह का टॉपिक ऐसा दिमाग में घूम रहा होगा। पर कहीं ना कहीं ये मान के चलिए, ये जो टॉपिक जो अब हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जो नॉलेज वाले टॉपिक में ऊपर के जो टॉपिक है वो तो आने वाले हैं, यानी कि आने वाले टॉपिक है। और फिर जो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी उसमें से भी आने वाले हैं। पर ये जो बीच के टॉपिक डालना है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एंड टूल्स एंड नॉलेज मैनेजमेंट एंड पोर्टल्स, ये तो क्या नाम एक तरह से ये मान के चलिए कि आपको क्या कर रहे हैं, माथा पच्ची करके, जैसे कहते हैं ना कि भाई बाधाएं उत्पन्न करने के लिए, जैसे हर्डल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाधा उत्पन्न करने के लिए इस तरह से ये टॉपिक डाले गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है आपका, मैनेजिंग KNOW नॉलेज वर्कर्स, ठीक है। और आप सभी के लिए, यानी कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की बुक आ चुकी है हिंदी में। जिसे भी बच्चे को लेनी हो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ले सकता है। कीमत है सिर्फ 100 रुपये। और राजस्थान लाइब्रेरी के जिसमें ग्रेड 3, ग्रेड 2 और आपके आरपीएससी के पेपर है, वो भी किताब आ चुकी है। वो आपकी कीमत रखी गई है 30 रुपये। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ले सकता है। तो सबसे पहली बात आती है मैनेजिंग नॉलेज वर्कर। भैया मैनेजिंग नॉलेज वर्कर की कहानी क्या है, अब ये बताओ मुझे, आप क्या कर रहे हो। यानी कि हमारा जो लाइब्रेरी साइंस का, नेक्स्ट पेज को लेते हैं, हमारा जो लाइब्रेरी साइंस का नियम कहता है, एक नियम है जो यानी कि रंगानाथन जी ने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए थे, उनमें से एक नियम ऐसा है जो क्या कहता है कि जो वर्करों की बात करता है, यानी कि वर्करों की वकालत करता है। वर्करों की वकालत क्या करता है, वर्करों की वकालत करता है। और वो कौन सा नियम है आपको पता है, 5वां नियम, यानी कि ग्रोइंग अप टू, यानी कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन में आपके सारे वर्करों की बात होती है। अब वर्करों की बात होती है और ये वही की चीज़ है, यानी कि मैनेजिंग नॉलेज वर्कर। यानी कि मैनेजिंग नॉलेज वर्कर में क्या है, जो मैनेजर होता है, यानी कि एक तरह से मैनेजिंग जो करता है, वो मैनेजमेंट को संभालता है, उसके नॉलेज वर्किंग, यानी कि उसकी कैसी नॉलेज है। यानी कि आप हो, यानी कि आपको ये है आपकी लाइब्रेरी, इसमें ये मान के चलिए 20 आदमी काम करते हैं, ठीक है। और 20 आदमी पे आप एक हो हेड हो। अब आपको इन 20 को रूल्ड करना है, यानी कि इन 20 को क्या कराना है, इनसे काम निकलवाना है। तो क्या एक आदमी है टेढ़े खीर, दूसरा सॉफ्ट है, तीसरा क्या नाम काम करके राजी नहीं, चौथा ये कहता है जी मेरे को तो नींद आती है, पांचवा ये कहता है कि क्या नाम मैं काम करूँगा तो अपने हिसाब से करूँगा, छठा ये कहता है जी मुझे क्या नाम सुसु आती है। यानी कि हर आदमी अलग अलग कहानी बना के आपके सामने खड़ा है। तो आपको क्या करना है, आपको इन 20 को काम करके, यानी कि अपने अपने बलबूते पर क्या करना है, इन्हें काम कराना है। अपनी लीडिंग जो पावर है उनसे काम कराना है, अपने ज्ञान के बदौलत इनसे काम कराना है। तो कैसे कराओगे आप, वही अगर आपको पता नहीं होगा तो आप ये कहते हो ऐ काम कर, तो इस बदौलत कोई काम नहीं करेगा। याद कर लेना कभी भी, वही है कि कहते हैं ना कि जब हम इसकी बात करते हैं, मैनेजिंग की बात कर रहे हैं, मैनेजिंग वर्किंग जब आपकी आती है, तो मैनेजिंग वर्किंग में आपको यानी कि अपने जो एम्प्लॉई है उनसे हार्डली वर्किंग कीजिएगा, सॉफ्टली वर्किंग विद द पेशेंस, सॉफ्टली वर्किंग विद द पेशेंस और विद लविंग नेचर के साथ काम कराना चाहिए। वो सबसे अच्छा माना जाता है मैनेजिंग नॉलेज वर्किंग में। यानी कि इसलिए ये टॉपिक आपका डाला गया है कि आप
आपको, यानी कि आप हो हेड और हेड को 20 आदमी को काम कराना है। अब ये बताओ 20 आदमी को जब काम कराना हो और 20 आदमियों का दिमाग अलग, ठीक है, और उन पे काम भी कराना है, लाइब्रेरी को भी संभालना है, तो क्या होगा? एक्सपीरियंस नहीं है आपको बिल्कुल भी, तो आप बिल्कुल नहीं करा सकते। आपको क्या नाम लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आप बिल्कुल नहीं करा सकते। आप पढ़े लिखे नहीं हो, बिल्कुल नहीं करा सकते। आपको डीडीसी पीडीसी यानी कि XYZ लाइब्रेरी का कुछ भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं करा सकते। तो यानी कि आपको भी ये मान के चलो ये 20 आदमी 100% है, तो आपको 110% इनसे ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, तब आप करा सकते हो इनसे काम। इसीलिए ये टर्म रखे गए मैनेजिंग नॉलेज वर्कर्स। यानी कि मैनेजिंग नॉलेज वर्कर का मतलब ये है कि आपको इन 20 को काम कराना की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि आपको क्या होना चाहिए? 20 आदमियों को काम कराने का ज्ञान होना चाहिए। और जब यानी कि आप ये बताओ, आप क्या कहते हो यार इसे एक्सपीरियंस बहुत है। एक्सपीरियंस क्या होता है? यानी कि एक आदमी ने एक काम को एक बार करा, ठीक है, और एक आदमी ने उसी काम को 10 बार करा, तो क्या हुआ? उसके पास आपसे 10 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसे तो कहते हैं एक्सपीरियंस। तो वही चीज़ आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा, भाई सीधी सीधी पहले तो लाइब्रेरी की पूरी गाथा पता होनी चाहिए, नहीं तो कहते हैं सर ये नहीं है, इसमें ऐसे नहीं चिपकती चिट, ऐसे चिपकती है। अब बताओ सर पेंसिल से नहीं, पेन से, यानी जब आपको पता है क्लास नंबर जो लिखे जाते हैं वो पेंसिल से लिखे जाते हैं। कोई कहने लगे नहीं सर पेंसिल से नहीं, पेन से लिखे जाते हैं। अब जो क्या हुआ, मैनेजिंग नॉलेज वर्कर का क्या कहना हुआ, अब आप क्या कर रहे हो? उसकी नॉलेज ग्रहण कर रहे हो, यानी कि आपको पता है। तो मैनेजिंग नॉलेज वर्किंग में आप जब काम करा रहे हो, आप सारी चीज़ें करवा रहे हो, ये सब चीज़ें कर लेके चल रहे हो, तो क्या हुआ? आपने उसे बताया भैया पेंसिल से इससे लिखते हैं, ये कारण होता है। तो अच्छा सर, हाँ तो आप पेंसिल से लिखना, रबड़ से मिटा देना कुछ गलत हो। तो ये है मैनेजिंग नॉलेज वर्किंग। फिर क्या होता है इसमें? क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ नॉलेज वर्किंग विद अ कंपनी। यानी कि आपकी जो लाइब्रेरी है उसको कंपनी के तौर पे मान के चलें, तो उसमें क्या करें? इसको डेवलप करने के लिए, यानी कि क्या करने के लिए? नॉलेज वर्किंग जो होती है वो डेवलप करने के लिए, किसके डेवलप करने के लिए? मैनेजिंग नॉलेज जो वर्किंग होती है आपको क्या करने के लिए? डेवलप करने के लिए, किसी भी संस्थान को डेवलप करने के लिए यूज़ होती है। तो अब क्या आता है? यानी कि मैनेजिंग नॉलेज वर्किंग में आपका ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब इसमें क्या है? अब आपका रूल क्या कहता है? भाई कंट्रोल करना आना चाहिए, हेल्प करना आना चाहिए, लर्न करना आना चाहिए। आप ये बताओ, आप लीडर हो, आपको कंट्रोल करना नहीं आएगा तो आप क्या किसी संस्थान को चला पाओगे? यानी कि हेल्पिंग नेचर नहीं होगा। अगर आपके किसी भी वर्कर को चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो आप कहने लगे नहीं काम करना है, तो वो क्या होगा? वो भी एक तरह से उसका बैड इंप्रेशन पड़ेगा और वो अगले दिन आपका चाहे किसी भी तरह से उसे काम बिगाड़ना हो, काम बिगाड़ देगा। यानी कि क्या करना पड़ेगा? यानी कि आपको क्या करना है? लीडरशिप में गुण होता है, लीडरशिप लेके चलना है। मैनेजिंग नॉलेज वर्किंग आपको ये सिखाती है कि आपको वर्कर का भी ध्यान रखना है, अपने संस्थान का भी ध्यान रखना है और अपने यानी कि सब चीज़ों का ध्यान रखकर तब चीज़ चलानी है। तो ये था आपका टॉपिक छोटा सा जो आपको बताता है मैनेजिंग नॉलेज वर्किंग के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।